नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। पुअर लाइफ स्टाइल एंड पुअर डाइटरी हैबिट हमारे पाचन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि ओवर यूजेज ऑफ लैक्सेटिव या एडिक्शन ऑफ लैक्सेटिव, यानी हम लंबे समय तक अगर लैक्सेटिव्स का यूज करते हैं, कब्ज निवारक औषधियों का यूज करते हैं या विरेचनी औषधियों का यूज करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं। आजकल मार्केट में लैक्सेटिव्स कई रूपों में, चूर्ण के रूप में, लिक्विड के रूप में या टैबलेट्स के रूप में मार्केट्स में बहुतायत में उपलब्ध है। क्योंकि जो हम यूज करते हैं अगर हम चिकित्सक के निर्देशन में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बिना चिकित्सकीय निर्देश के हम लैक्सेटिव्स का यूज करते हैं तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आने की संभावना रहती है। तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, इसी संदर्भ में आज बात करेंगे। क्योंकि हमारा शरीर या हमारे शरीर में मुख्य 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर वात की प्रधानता होती है तो हमारे आंतों में ड्राइनेस आती है, पित्त की प्रधानता होती है या पित्त बढ़ा होता है तो आंतों में इन्फ्लेमेशन या सूजन, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और कफ की प्रधानता में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और चिकनाई या म्यूकस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यह जज कौन करेगा? यह अपना चिकित्सक ही या हमारे चिकित्सक ही इस बात को डिसाइड करते हैं कि हमारे शरीर के लिए इन दोषों के अनुरूप में कौन सी औषधि अनुकूल है और किस औषधि को देना ज़्यादा सही है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका दुष्परिणाम यह है कि आगे चलकर धीरे धीरे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का बहुत ज़्यादा फूलना, क्रैम्प होना, पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, ऊर्ध्ववात यानी हिचकी आना, बहुत ज़्यादा ढकारे आना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं जो कालांतर में ओवर यूजेज ऑफ लैक्सेटिव की वजह से या लैक्सेटिव ज़्यादा सेवन करने की वजह से बिना इसके फिर मोशन क्लियर नहीं हो पाता है। अगर यह मोशन क्लियर नहीं होता है तो हम और हार्ड और तगड़ा और अच्छा लैक्सेटिव की तलाश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है और धीरे धीरे एनोरेक्टल डिसऑर्डर डेवलप होने लगते हैं। एनोरेक्टल डिसऑर्डर यानी टट्टी के रास्ते में, एनस में या रेक्टम वाले रीजन में कई समस्याएं आती हैं, जैसे एनल फिशर, टट्टी के रास्ते में कट लग जाना जो काफ़ी पेनफुल होता है। दूसरी समस्या आ सकती है हेमरॉइड्स या पाइल्स की, जो वेंस होती हैं, जो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और डायलेट होती हैं और बाद में ब्लीडिंग का रूप लेने लगती हैं, यानी ब्लीडिंग होने लगती है और काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन होती है जो लास्ट में चल के ऑपरेट या छालसूत्र कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। तीसरी जो समस्या आती है ज़्यादा स्ट्रेनिंग या ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से रेक्टल प्रोलैप्स की, यानी गुदा मार्ग का बाहर निकल आना, यह पॉसिबिलिटी होने की संभावना रहती है, जो भी एक बहुत ही परेशानी उत्पन्न करने वाली समस्या होती है। तीसरी बात होती है, अगर इसी तरह हम रेगुलर लैक्सेटिव्स यूज करते हैं तो हमारे स्टूल के साथ चिकनाई आने लगती है, जो आगे चलकर ग्रहणी रोग, कोलाइटिस या इस तरह आईबीएस या ऐसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है, जो हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। कुछ समस्या ऐसी भी आती हैं, जैसे अगर हम लंबे समय तक इन सब परेशानियों से जूझते रहते हैं तो धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन के भी शिकार होने लगते हैं, मानसिक रूप से हम डिस्टर्ब होने लगते हैं। और मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने की स्थिति ये होती है कि वो आईबीएस का रूप लेने लगती है। और चूंकि भूख प्रॉपर नहीं लगती, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, तो हम माल न्यूट्रिशन के भी शिकार होने लगते हैं, यानी डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स भी डेवलप होने लगते हैं। मल्टीविटामिन्स या विटामिन डिफिशियंसी होना या मिनरल्स की डिफिशियंसी होना, प्रोटीन की डिफिशियंसी होना, आयरन डिफिशियंसी होना, यानी कि इस तरह की जो कमियां शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं वह भी अलग अलग रूपों में अलग अलग बीमारियों को उत्पन्न करने लगती हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए या कौन से ऐसे उपाय हैं या कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसको आसानी से करके हम इससे निजात पा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योग और व्यायाम तथा मेडिटेशन, यह हमको तनाव से भी मुक्त रखते हैं और
बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रखते हैं, साथ ही साथ इंटेस्टाइनल जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको भी मेंटेन करते हैं, उसके भी मूवमेंट को रेगुलेट करने में सहायक होते हैं। प्लांट बेस्ड जो डाइट होती हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फल, फ्रूट्स और फाइबर्स जो सलाद के रूप में हमें मिलते हैं, वो भी हमारे बावेल को रेगुलेट करने में सहायक होते हैं और इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक होते हैं। औषधियों की बात करें तो एरंड तेल या कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं, यह बेहतरीन औषधि है जो इंटेस्टाइन के ड्राइनेस को समाप्त करने के साथ साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या आंतों की क्रियाविधि को रेगुलेट करने में बहुत ही सहायक होता है। तो चिकित्सक के निर्देशानुसार इसका लेना सुनिश्चित करना चाहिए। जनरली 20 से 25 ml गुनगुने दूध में रात में सोते समय लेने से ठीक रहता है और कब तक लेना है, कैसे लेना है, इसके लिए चिकित्सक की सलाह जरूरी होती है। दूसरी औषधि की बात करें तो एक ऐसी औषधि जो बावल को रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे अग्नि को भी प्रदीप्त करती है और एडिक्शन भी क्रिएट नहीं हो पाता, सर्वसुलभ होता है। तो इसमें त्रिफला चूर्ण सबसे बेहतरीन होता है। अगर त्रिफला चूर्ण में थोड़ा आधा भाग त्रिकटु चूर्ण भी मिला लिया जाए, त्रिकटु यानी सोंठ, मरीच, पीपल का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको भी अगर आधे भाग में मिलाकर इन दोनों कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं, त्रिफला और आधा भाग त्रिकटु मिलाकर अगर हम रख लें और 1 चम्मच रात में सोते समय लें, तो यह भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है जो बावल के मूवमेंट के साथ साथ तीनों दोषों का भी शमन करता है और अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। भूख की हमारे जो टेंडेंसी होती है उसको भी बढ़ाता है ताकि भोजन ठीक से पचने लगे, पाचन क्रिया सुचारू रूप से होने लगे और बावेल का भी मूवमेंट ठीक हो जाए, जिससे यह स्थिति जो उत्पन्न हो रही है वो ना होने पाए। तो इस तरह यह एक बेहतरीन औषधि साबित होती है त्रिफला और त्रिकटु का कॉम्बिनेशन, जो आसानी से आप घर पर भी बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष समस्या होती है तो चिकित्सक की सलाह लेना कभी न भूलें। तो इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।